बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 8 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के तमाम एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताता चलूँ बेटा, हमारे इस चैनल के ऊपर तमाम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल और तमाम टॉपिक्स के लेक्चर मौजूद हैं। आप काइंडली तमाम चीज़ों के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है 8.1। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर इन अ इन्फ्लेटेड बैलून ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड प्रेशर 180 किलो पास्कल एट रूम टेम्परेचर। आपको इस न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है कि आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, जबकि बैलून का रेडियस और उसका प्रेशर आपको दे दिया गया है। सबसे पहले आप गिवन डाटा लिखेंगे। रेडियस ऑफ बैलून 10 सेंटीमीटर है, तो बेटा मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.10 मीटर। प्रेशर है हमारे पास 180 10⁻³ पास्कल। के की जगह हम किलो में को कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ में। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, आप सबको पता है। केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 298 केल्विन। गैस कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू फिक्स होती है 8.314। आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। फार्मूला हम यूज करेंगे बेटा आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। यहाँ पर बेटा हमारे पास वॉल्यूम मौजूद नहीं है। वॉल्यूम निकालने के लिए बैलून का सबसे पहले वॉल्यूम का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यूज पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास ये वॉल्यूम आ जाएगा। और यहाँ से वॉल्यूम निकालने के बाद बेटा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से एन इज इक्वल टू पी वी डिवाइडेड बाई आर टी, इन चारों चीज़ों की वैल्यूज पुट करेंगे तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स आएगा 0.304 मोल्स, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा न्यूमेरिकल नंबर 8.2। कहा जा रहा है हीट इंजन वर्क बिटवीन फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फाइंड इट्स एफिशिएंसी। आपको बेटा फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट दे दिया गया है। फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों टेम्परेचर आपको गिवन है, हाई टेम्परेचर भी और लो टेम्परेचर भी। एफिशिएंसी आपने फाइंड आउट करनी है। एफिशिएंसी का हम फार्मूला लिखेंगे और एफिशिएंसी के फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास आंसर आएगा 26.8% और तकरीबन ये बनता है बेटा 27%, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास 8.3 न्यूमेरिकल। 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस इन अ सिलेंडर विद अ पिस्टन हैज प्रेशर P, वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T. If the temperature is increased by 1 Kelvin, find the increase in volume given that the initial volume as 100 मीटर क्यूब। आपको इनिशियल वॉल्यूम दिया गया है V1 और इनिशियल टेम्परेचर T कहा जा रहा है, और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है बेटा 1 केल्विन। यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर टी को पहले लेट करेंगे। फर्स्ट कर लेते हैं बेटा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, इंक्रीज होकर बेटा वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, और फिर हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। पहले फार्मूला देख लेते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। इसका रिलेशन जो है इनिशियल और फाइनल स्टेट का होता है बेटा V2 डिवाइड बाई V1 इज इक्वल टू T2 डिवाइड बाई T1। इसका मतलब क्या है बेटा, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पर हम सबसे पहले लेट करेंगे कि T1 जो है अगर 273 केल्विन था तो T2 जो है वो हो जाएगा 274 केल्विन। वैल्यूज पुट करेंगे 273 274, और V1 हमारे पास गिवन था 100 मीटर क्यूब, और वैल्यूज पुट करके हमारे पास वॉल्यूम आएगा 100.37 मीटर क्यूब। अब V2 भी आ गया। सवाल में पूछा गया था हमसे कि कितना वॉल्यूम में चेंज आएगा, तो V2 में से V1 को माइनस करेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम आएगा, और वो वॉल्यूम आएगा 0.37 मीटर क्यूब, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8.4। द हाई टेम्परेचर ऑफ कॉर्नेट इंजन इज 600 केल्विन एंड इफ द इंजन अब्सॉर्ब 600 जूल ऑफ हीट एट लो टेम्परेचर ऑफ 400 केल्विन, फाइंड द वर्क डन बाय द इंजन। आपको बेटा हाई टेम्परेचर दिया गया है 600 केल्विन, लो टेम्परेचर 400 केल्विन, और इंजन ने हीट एब्सॉर्ब किया 600 जूल। वर्क डन आपने फाइंड आउट करना है टी सी डिवाइडेड बाई टी एच। और यहाँ पर बेटा सबसे पहले हम वर्क डन निकालेंगे और फिर हम वर्क डन को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर बेटा हमने एफिशिएंसी का फार्मूला लगाया, दोनों टेम्परेचर हमारे पास गिवन थे। एफिशिएंसी आ जाएगी बेटा 1/3। एफिशिएंसी यहाँ पर पुट करेंगे और हीट एब्जॉर्ब भी पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास वर्क डन आ जाएगा 200 जूल, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। बेटा हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 8.5। कहा जा रहा है इस न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट में कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू बॉयल 136 ग्राम ऑफ वाटर यूजिंग 220 वाट इलेक्ट्रिक इमर्शन हीटर
हीटिंग फ्रॉम 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इग्नोरिंग एनी हीट लॉस। आपको कहा जा रहा है स्टेटमेंट के अंदर कि हमारे पास एक हीटर है जो पानी को बॉयल करता है। पानी का मैस है 136 ग्राम और पानी को बॉयल करता है कितने टाइम में, ये आपने फाइंड आउट करना है। आप पानी के दोनों टेम्परेचर दे दिए गए हैं। इनिशियल टेम्परेचर है 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड और फाइनल टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि इस टेम्परेचर पे पानी बॉयल हो जाता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास पता होती है, कांस्टेंट होती है 4.184। टाइम आपने फाइंड आउट करना है बेटा। इसमें टाइम निकालने के लिए बेटा पहले हम हीट निकालेंगे। टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो है बेटा हमारे पास 100 माइनस 23.5 76.5 डिग्री सेंटीग्रेड। हीट जितनी रिक्वायर्ड है उसको बॉयल करने के लिए वो होगी बेटा Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। एम मैस है, सी हमारे पास स्पेसिफिक कैपेसिटी है वाटर की और टी डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है। तीनों चीज़ों को पुट करेंगे बेटा टोटल हीट आ जाएगी और इस फार्मूले से बेटा हम इजीली टाइम निकाल सकते हैं। फार्मूला होता है P इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। टी और पी को इंटरचेंज करेंगे तो बेटा टी इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई पी। क्यू की वैल्यू पुट की, पी की वैल्यू पुट की, तो बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा 198 सेकंड और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है बेटा 8.6 न्यूमेरिकल। इसमें कहा जा रहा है फाइंड टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू हीट सोर्सेज व्हेन अ हीट इंजन एफिशिएंसी इज इंक्रीज फ्रॉम 50% टू 70%। फर्स्ट एफिशिएंसी है 50%, कन्वर्ट करेंगे तो बेटा 0.5। फाइनल एफिशिएंसी है 70%, कन्वर्ट करेंगे तो 0.7। टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रेजरवायर आपको दिया गया है 298 केल्विन। बेटा हमारे पास 25 डिग्री रूम टेम्परेचर होता है बेटा। चेंज इन टेम्परेचर आपने फाइंड आउट करना है। चेंज इन टेम्परेचर से पहले बेटा एफिशिएंसी का फार्मूला यूज करेंगे। एफिशिएंसी गिवन है 0.7, ये इक्वल होती है 1 माइनस टी सी ओवर टी एच। यहाँ पर बेटा हमारे पास 1 को इधर ला के जब माइनस करेंगे तो बेटा ये वैल्यूज हो जाएगी 1 माइनस 0.7, 0.3 बच जाएगा। टी सी गिवन है 298, वैल्यूज पुट करेंगे टी सी डिवाइड बाई 0.3 तो बेटा आंसर आएगा 993.33 केल्विन। अब 993.3 केल्विन को बेटा 298 में से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 695.33 केल्विन और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है 8.7 न्यूमेरिकल। फाइंड द रिजेक्टेड हीट फ्रॉम द कॉर्नर इंजन दैट एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ क्यू ऑफ हीट एट टेम्परेचर टी एंड रिजेक्ट हीट एट टेम्परेचर टी डिवाइडेड बाई 3। आपको गिवन डाटा में दिया गया है एब्जॉर्ब हीट क्यू है। टोटल जो है हमारे पास टेम्परेचर ऑफ हॉट रेजरवायर वो टी है। टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रेजरवायर वो 1/3 है टी से, मतलब टी डिवाइडेड बाई 3। रिजेक्टेड हीट हमने फाइंड आउट करनी है। तो बेटा रिजेक्टेड हीट फाइंड आउट करने के लिए पहले एफिशिएंसी के फार्मूले से एफिशिएंसी निकालेंगे और फिर बेटा रिजेक्टेड हीट को फाइंड आउट करेंगे। पहले एफिशिएंसी निकालेंगे। टी सी जो है वो टी डिवाइड बाई 3 था, टी एच जो है हमारे पास टी था, टी टी से कैंसिल हो जाएगा तो बेटा एफिशिएंसी आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 3। वर्क डन का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाई एफिशिएंसी। क्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा वर्क डन आ जाएगा 2Q डिवाइडेड बाई 3। अब बेटा रिजेक्टेड हीट जो होती है बेटा वो अगर टोटल हीट में से वर्क डन निकाल दें तो रिजेक्टेड हीट बचती है। तो हमारे पास बेटा Q माइनस डब्ल्यू करेंगे। डब्ल्यू की वैल्यू हमने निकाली है वर्क डन की, तो बेटा ये आएगा Q डिवाइडेड बाई 3। तो बेटा यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8.8। फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ 70 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एट इज चेंज इनटू आइस इन अ रेफ्रिजरेटर। हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 2 ग्राम ऑफ आइस वो हमारे पास गिवन है। क्यू इज इक्वल टू 500 जॉल। मैस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू आइस, मैस इज इक्वल टू 70 ग्राम और हमारे पास है इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर आपको बेटा हीट दे दी गई है 2 ग्राम ऑफ आइस को मेल्ट करने के लिए, वो है 500 जॉल। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने बेटा एक सिंगल ग्राम की पहले हीट निकालनी है। उसको हम क्या करेंगे 500 को 2 पर डिवाइड करेंगे। ये हीट आ गई जो बेटा 1 ग्राम ऑफ आइस को मेल्ट करने के लिए यूज होगी। अब 70 ग्राम ऑफ वाटर को में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बेटा इस हीट को जैसे ही हम 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल हीट आ जाएगी। आपने इंट्रोपी निकालनी है तो टोटल हीट को जब हम टेम्परेचर पर डिवाइड करेंगे तो बेटा हमारे पास आंसर आएगा -64.1 जॉल पर केल्विन और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। बेटा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।